साल था 1540। मेवाड़ की धूप से सराबोर पहाड़ियों में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था प्रताप और किस्मत ने उसे महानता के लिए चुना था। राजस्थान के दिल में बसा मेवाड़ अपने बहादुर योद्धाओं और अपनी आजादी की भावना के लिए जाना जाता था। ये एक ऐसी धरती थी जहां इज्जत सबसे ऊपर थी। प्रताप अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानियों के बीच पले बढ़े। उन्होंने घुड़सवारी सीखी, लड़ना सीखा और मेवाड़ की धरती का सम्मान करना सीखा। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उनमें कर्तव्य की गहरी भावना और अपनी मातृभूमि के लिए प्यार जगाया। विशाल शरीर और दृढ़ संकल्प वाला ये युवा राजकुमार एक किंवदंती बनने के लिए नियत था। मेवाड़ की हवा में वीरता और बलिदान की कहानियां गूंजती थीं। इसी भावना से महाराणा प्रताप का पालन पोषण हुआ। उन्हें राजपूत शौर्य और साहस का प्रतीक बनाया गया। उनकी कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह बहादुरी, दृढ़ता और स्वतंत्रता की अटूट खोज की एक महागाथा है। उदय सिंह की मृत्यु ने मेवाड़ पर एक साया डाल दिया। साल था 1572 और मुगल बादशाह अकबर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं। कई लोगों ने प्रताप से मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाने का आग्रह किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। उन्होंने प्रतिरोध का रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो खतरे और अनिश्चितता से भरा था। मेवाड़ का ताज भारी था, लेकिन प्रताप ने इसे अटूट संकल्प के साथ पहना। वे मुगल सेना की ताकत, उनकी बड़ी संख्या, उनके धन को जानते थे। फिर भी उन्होंने अपने लोगों की आजादी के लिए, अपनी धरती की इज्जत के लिए लड़ने का फैसला किया। उनका फैसला घमंड से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित था। उन्होंने किसी के आगे कभी न झुकने, मेवाड़ की स्वतंत्रता को हर कीमत पर बनाए रखने की कसम खाई। इस फैसले ने एक पौराणिक संघर्ष की शुरुआत की, जो महाराणा प्रताप की अदम्य भावना का प्रमाण है। अरावली की पहाड़ियों में एक संकरा रास्ता, हल्दी घाटी दर्रा, 1576 में एक भयानक मुठभेड़ का गवाह बना। यहीं पर महाराणा प्रताप ने अपने वफादार योद्धाओं के साथ राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का सामना किया। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं था, यह विचारधाराओं की लड़ाई थी। जैसे ही दोनों सेनाएं टकराईं, हवा तनाव से भर गई। युद्ध के हाथियों के भार से धरती कांप उठी। अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार प्रताप युद्ध के मैदान में प्रलय के समान थे। वे एक घायल शेर की तरह लड़े। उनकी वीरता ने उनके आदमियों को भारी विरोध के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। घंटों तक युद्ध चला। दोनों तरफ के बहादुर योद्धाओं के खून से धरती लाल हो गई। अपनी वीरता के बावजूद राजपूत संख्या में कम थे, फिर भी महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। हल्दी घाटी के खून से लथपथ युद्ध के मैदान पर शाम ढलते ही महाराणा प्रताप पहाड़ियों में गायब हो गए। हारे हुए लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखने की कसम खाई। वे जानते थे कि असली जीत सिर्फ लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई कभी न छोड़ने में है। मुगलों ने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन वे प्रताप की भावना को नहीं तोड़ सके। उन्होंने पहाड़ों में फिर से संगठित किया, कठिनाई का जीवन जिया, अपने सैनिकों के साथ अपना कम भोजन साझा किया, हमेशा अपनी अगली चाल की योजना बनाते रहे। उनकी अटूट इच्छा शक्ति आशा की किरण बन गई, अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। अरावली की पहाड़ियों की गहराई से उन्होंने मुगल चौकियों पर कई हमले किए। उन्होंने अपनी भावना को कुचलने, अपने संकल्प को तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने अपने लोगों को यह याद दिलाते हुए एकजुट किया कि आजादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 1597 में महाराणा प्रताप का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। हालांकि उनकी भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। हो सकता है कि वे अपनी धरती को मुगल शासन से मुक्त होते हुए न देख पाए हों, लेकिन उनका संघर्ष मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण बन गया। आज महाराणा प्रताप को साहस, देशभक्ति और अटूट दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वे सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत नहीं हैं, वे एक आदर्श हैं, स्वतंत्रता की भावना का अवतार हैं, जो पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली साहस हथियारों की ताकत में नहीं, बल्कि किसी के दृढ़ विश्वास में होता है। यह हमें बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आजादी की लड़ाई लड़ने लायक लड़ाई है। उनकी विरासत एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो हमें सही के लिए खड़े होने, कभी भी उम्मीद न छोड़ने और स्वतंत्रता के अनमोल उपहार को
हमेशा संजोने का आग्रह करती है।